सो हाय गाइस, माय नेम इज़ माधव, दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम माधव है। अभी मैंने बताया मैं जर्मनी में हूँ फ़िलहाल इस समय। मैं मार्च में जर्मनी आया था। मैं अपना मास्टर्स करने के लिए जर्मनी आया हूँ। मैंने अपना बैचलर 2025 के अक्टूबर में ख़त्म किया। उसके बाद मैंने सोचा कि मास्टर्स करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस माइंड में आए, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके एंड अदर ऑप्शंस। बट आई चूज जर्मनी बिकॉज यहाँ की एजुकेशन फ्री है, ओनली एंड ओनली अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो सब वर्थ नहीं है जितना मैंने सुना है। आप जर्मनी जब भी आओ, अगर आपके पास एक एडमिशन लेटर है पब्लिक यूनिवर्सिटी से। तो फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ काइजरस्लॉटन में। काइजरस्लॉटन फ्रैंकफर्ट से 3 घंटे दूर है। और मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है आरपीटीयू काइजरस्लॉटन। ये वेस्ट की तरफ पड़ता है जर्मनी के। तो यहाँ से फ्रांस, नीचे स्विट्ज़रलैंड, ऊपर नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग पास पड़ता है। उसके अलावा बात करते हैं कि ये चैनल मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे जैसा कि मैंने बताया कि मैं मार्च में आया था अप्रैल इनटेक के लिए, तो मुझे 3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे आते हुए। तो मैंने ये सोचा कि अब जब आ ही चुका हूँ यहाँ पे, अभी सेटल्ड भी हो गया हूँ ढंग से, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यूट्यूब पे। और लोग को वो करते हैं, एडवाइस देते हैं कि कैसे आप लोग अपने लिए बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या क्या दिक्कत हुई वो मैं आपको बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। उसके अलावा आप अपनी लाइफ को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, मुझे क्या दिक्कत हो रही है फ़िलहाल, और आप उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। फिलहाल अब जैसे 3 महीने हो चुके हैं मेरे सेमेस्टर को स्टार्ट हुए हुए। तो अब मैंने एग्ज़ाम्स की डेट वो आ चुकी है डेट। मैंने एग्ज़ाम रजिस्टर्ड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट मंथ से मेरा एग्ज़ाम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा यूट्यूब पे भी आकर वीडियोस डालना शुरू करता हूँ। उसके अलावा मैं 1 महीने पहले आ गया था सेटल होने के लिए। अगर आप लोग भी आने वाले हो तो आप लोग को एक एडवाइस देना चाहता हूँ। सबसे हार्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन एज सुन एज आपको एक एडमिशन लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी से, और आप श्योर हो कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप तुरंत उसके ऑफिशियल डॉर्म के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी वो प्रोवाइड करती है, अगर वो प्रोवाइड नहीं करती है तो तुरंत आप आसपास देखना शुरू कर दीजिए। वेगे वेजुटिक्स वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं उसका नाम डाल दूंगा वेब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज़रूर देखना। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि अभी आप लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो जर्मनी जाने के लिए, तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि जर्मनी आने का तरीका क्या है। अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। जैसा कि आपको पता है मेरा नया चैनल है, तो मैं ट्राई करूँगा सबके आंसर करने के लिए और सबको बताने के लिए एज सून एज पॉसिबल। अब बात कर लेते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है यहाँ आने का। जैसे ही मैं जर्मनी लैंड हुआ, तो पहले तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं महसूस हुआ, ऐसा लगा कि बस घूमने आया हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे दिमाग को मेरे सेटल्ड हुआ कि हाँ भाई यहीं रहना है, यहीं का खाना खाना है, यहीं के लोगों की तरह इन्वॉल्व होना है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे लगती है यहाँ पे, एक तो सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। जैसा कि आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, चाहे इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी ले लो, वहाँ रूल्स वगैरह कोई फॉलो नहीं करता। उसके अलावा यहाँ दूसरी चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो है कि फॉर एग्जांपल आप किसी से मिलते हो, आप फॉर एग्जांपल आपका आई कांटेक्ट होता है किसी के साथ, तो इन जनरल यहाँ पे पब्लिक आप लोग मतलब वो आदमी आपको हाय हेलो बोलता है और जाते समय बाय बोलता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। इससे आप एक दूसरे का इंटरेक्शन बढ़ता है, आप ऑकवर्डनेस कम होती है। और यहाँ पे वैसे सब लोग बियर बहुत पीते हैं। अगर आप लोग बियर पीने वाले हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी कंट्री होने वाली है। अगर आपको यहाँ हर दिन बियर पीते हुए लोग दिखेंगे, चाहे वो संडे हो, चाहे वो मंडे हो, चाहे कोई सा भी दिन हो। पढ़ाई यहाँ की एज सच मैंने इतना सुना है वो हार्ड है। पढ़ाई इतनी हार्ड नहीं है लेकिन उसके एग्ज़ाम्स हार्ड है। अब लेट्स सी, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है तो मैं अपना खुद को ओपिनियन बाद में दूंगा। उसके अलावा अगर आप जॉब सीकिंग के हिसाब से भी आ रहे हैं कि अगर आपको जॉब तुरंत चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट B1 से B2 जर्मन करके आना। मैं नहीं करके आया तो आई एम रिग्रेटिंग इट। आप लोग मत करना ऐसा, और जितना टाइम हो सके B1 B2 पर ध्यान देना, क्योंकि जर्मन इज मस्ट अगर आपको जॉब करनी है। जॉब मार्केट फ़िलहाल इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, लेकिन ठीक है अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, सो आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू गिव एडवाइस ऑन जॉब्स। उसके अलावा उसके लिए मैं कभी सीनियर्स को लाऊंगा, कभी तो उनसे पूछेंगे और आप लोगों को बताऊंगा मैं कैसा एक्सपीरियंस है जॉब का। बाकी जर्मनी में मज़ा आ रहा है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। कभी कभार घर की याद आती है, होम सिकनेस फील होती है, लेकिन वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। आप नए नए लोगों से मिलेंगे, उनके साथ बैठ के कुकिंग करना, साथ में आराम से एंजॉय करना। यहाँ पे पार्टीज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मेरी आरपीटी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे एवरी थर्सडे
पार्टी होती है, एक बार है नागबिरना जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, वहाँ पे आप जाकर आराम से नए लोगों से मिल सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ का स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, तो अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज होना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, आप कर सकते हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स के अलावा उसके अलावा यहाँ पे आपको ठंड, अब ठंड की बात करते हैं तो मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ने वाली है, तो लेट्स सी, अभी मैं देखूंगा सितंबर अक्टूबर के बाद। मैंने ऐसा सुना है बहुत ठंड होती है। फिलहाल यहाँ का वेदर काफ़ी अनस्टेबल है, लाइक अपने इंडिया में गर्मियों में गर्मियाँ पड़ती हैं, ठंड में ठंड रहती हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कल का ही ले लो, कल 12 डिग्री था और आज 24 डिग्री है। तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस करने के, लाइक मेरा मास्टर्स कोर्स कंप्यूटर साइंस में है। मैं 2025 से ग्रेजुएट हूँ, मैंने बताया। उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस में अपनी बैचलर्स करी थी फ्रॉम VIT भोपाल। सो मेरे 5-6 महीने बाद आया हूँ, लाइक आई शुड, अगर करेक्टली देखा जाए तो मैं 2025 के अक्टूबर इनटेक में आना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस नहीं मिला, तो मैं अब आया हूँ 6 महीने बाद। सो मैं थोड़ी जर्मन भी सीखी थी, मीनवाइल मैंने A1 A2 लेवल तक की मेरी जर्मन आती है। बट आई वुड सजेस्ट वो जर्मन आना ना आना एक बराबर है, जब तक आप एटलीस्ट B1 B2 ना करें, उसके अलावा आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। बाकी यहाँ के लोग बहुत हम्बल हैं, और यहाँ पे रेसिज्म मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ पिछले 3 महीनों से। लाइक ऐसे ऑनलाइन सुनने में आता है कि बहुत रेसिस्ट रहते हैं, वाइट पीपल अगेंस्ट ब्राउन पीपल, लेकिन इन पर्सन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऑनलाइन ही लोग रेसिज्म फैलाते हैं। अगर आप कभी सामने आएंगे तो कोई आपके साथ ऐसा रेसिज्म केस नहीं होगा, सुना, मतलब बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ तो। मेरे साथ तो बल्कि उल्टे उल्टे केस भी हुए हैं। फॉर एग्जांपल बस स्टॉप का टाइम था, बस मैं लेट हो गया 1 मिनट के लिए, बस आगे निकल गई, वो रेड लाइट पे खड़ी थी, मैंने ऐसे हाथ से बोला स्माइल करके, तो उन्होंने गेट खोल दिया रेड लाइट पे। अब मेरे लिए वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसा कुछ यहाँ पे रेसिज्म नहीं है। उसके अलावा भी 3 महीने हुए हैं। यहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, और सब कुछ पास पास में, लाइक जर्मनी इज़ नॉट सच अ बिग कंट्री इन साइज। सो आप आराम से कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ का आपको पता ही होगा, एक डॉइच बान करके यहाँ के ट्रेन सिस्टम को बोलते हैं, और आपकी डॉइच बान टिकट होती है, डॉइचलैंड टिकट, वो आपको आपके सेमेस्टर के टिकट में मिलती है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो आप उसके उसके थ्रू कहीं भी घूम सकते हैं जर्मनी में। जर्मनी में ट्रैवलिंग इज़ काइंड ऑफ फ्री इफ़ यू आर फ्रॉम पब्लिक यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे बहुत पास पास एरिया में बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पे लोग मोस्टली हाइकिंग बहुत प्रेफर करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू मेक सम जर्मन फ्रेंड्स, यू हैव टू इंडल्ज इन हाइकिंग। अगर आप हाइकिंग पसंद नहीं करते तो आपको करनी पड़ेगी, और आपको वॉक करनी ही पड़ेगी। जैसे इंडिया में अपने को है कि घर से बाहर निकलती गाड़ी चला ली या स्कूटी लेके चले गए, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होगा, तो आपको वॉकिंग की आदत डालनी पड़ेगी। आई थिंक वो डल जाएगी 1-2 हफ्ते बाद आपको खुद ही। उसके अलावा तो यहाँ पे बाकी लाइफ सब शॉर्ट है। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स बहुत बड़े होते हैं, लाइक इंडिया में क्या होता है कि आपने ब्लिंकिट कर लिया या फिर किसी दुकान से ले लिया थोड़ा सामान। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बड़े ग्रोसरी स्टोर्स हैं। आपको आराम से आधा घंटा लग जाएगा शॉपिंग करने में, मज़ा आता है। लेकिन यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स में आप जब आओगे तो देखना। और जर्मनी आने का सबसे एक और अच्छा फ़ायदा है कि लाइक आपको मिलता है वीज़ा, शेंगन वीज़ा। तो शेंगन वीज़ा से आप पूरा यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक आई एम प्लानिंग टू गो टू फ्रांस आफ्टर माई एग्ज़ाम्स। उसके अलावा आप स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स, और स्पेन, पोर्टुगल, पोलैंड, नॉर्वे, आई एम नॉट श्योर अबाउट नॉर्वे, लेकिन स्वीडन एंड फिनलैंड एंड मैनी मोर कंट्रीज आप जाकर आराम से विजिट कर सकते हैं विद दिस वीज़ा। बात तो मुझे और भी कुछ बतानी है, लेकिन आई थिंक इट्स इनफ फॉर द इंट्रोडक्शन वीडियो। उसके अलावा आई होप अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है इसे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट, बाय बाय।